क्या आप लोगों को पता है ये है मेड इन इंडिया महिंद्रा की लाइट आर्मर्ड स्पेशलिस्ट व्हीकल जो 0.50 कैलिबर राउंड्स, रोड साइड एंड सुसाइड बॉम्ब्स एंड 0.308 विन बुलेट्स को मिसाइलने की कैपेबिलिटीज रखता है। ये व्हीकल CEN B7 स्टैंग लेवल 2 का प्रोटेक्शन भी देता है। एंड ये है कल्याणी M4 जो 2700 kg वेट इंक्लूडिंग 8 ट्रूप्स को -20 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर तक इजीली कैरी कर सकता है। इसके साथ साथ 50 kg TNT ब्लास्ट, ग्रेनेड, माइंस, बुलेट इतना कुछ सह सकता है कल्याणी M4। ऐसे ही बहुत ही सारे व्हीकल्स है जो इंडियन डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है एंड हमारे इंडियन सोल्जर्स का लाइफ सेव करता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारी इंडियन डिफेंस की यूज होने वाली टॉप 11 व्हीकल्स। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अरे भाई, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, अल्टीमेटली ये तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट टास्क है। प्लीज ब्रदर्स सब्सक्राइब द चैनल। अरे भाई, आपका प्यार भी पकड़ना पड़ेगा। अब बैक टू द मेन टॉपिक। हमारे देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी तरह की टेरेंस में बॉर्डर शेयर करना पड़ता है, लाइक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से शुरू करके डेजर्ट तक भी। व्हीकल्स भी वेदर कंडीशन को ध्यान में रख कर डेवलप करना पड़ता है, वो तो अलग बात है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिफेंस व्हीकल कितनी तरह के होता है। डिफेंस व्हीकल 2 टाइप्स के होता है। फर्स्ट इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स एंड सेकेंड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। एंड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को जो APC, वहाँ पर भी 2 टाइप्स की व्हीकल देखने को मिलेगा। फर्स्ट माइन रेजिस्टेंट एम्ब्यूज प्रोटेक्टेड कैरियर्स एंड सेकेंड लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, इनमें बेसिकली टैंक्स होता है एंड इसको डायरेक्ट वॉर जोन्स कॉम्बैट में उतारा जाता है। ये है उसका एग्जाम्पल्स। सेकेंड टाइप आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, इनमें माइन रेजिस्टेंट एम्ब्यूज प्रोटेक्टेड कैरियर्स जो बेसिकली इस तरह के व्हीकल्स होता है एंड ये व्हीकल्स भी ट्रूप्स को कैरी करना एंड प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है एंड ये बेसिकली माइन रेजिस्टेंस होता है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, जिसका एग्जाम्पल है महिंद्रा LASV जो वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था। लिस्ट का 2 व्हीकल्स तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही रिवील कर दिया था, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे वीडियो की एंड में। अब लिस्ट की नेक्स्ट व्हीकल की तरफ देखते हैं। नंबर 3 रेनॉल्ट शेरपा। रेनॉल्ट नाम आप लोग पहले भी सुना है। यस, ये सेम ब्रांड है जो क्विड, काइगर जैसी कार मैन्युफैक्चर करता है। रेनॉल्ट शेरपा को 2012 डिफेंस एक्सपो में शोकेस किया गया था। बेसिकली ये व्हीकल लाइट मल्टी यूटिलिटी कैटेगरी में आता है। इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ देखे तो 4.76 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है जो 215 bhp एंड 800 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक फुल्ली लोडेड रेनॉल्ट शेरपा 11 टन वेट होता है, फिर भी 110 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड मिल जाता है। ये व्हीकल इंडियन आर्मीज की द्वारा पेट्रोलिंग, सोल्जर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना एंड ऑफ कोर्स ये तो फुल्ली बुलेट प्रूफ एंड माइन प्रूफ है ही। इन सभी कामों में ये व्हीकल यूज किया जाता है। नंबर 4 महिंद्रा MPV ऑन। ये व्हीकल माइन रेजिस्टेंट एम्ब्यूज प्रोटेक्टेड यानी कि MRAP कैटेगरी में आता है एंड ये व्हीकल स्पेशली यूज होता है ऑफ रोड एंड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के हिसाब से। महिंद्रा खुद ये व्हीकल को डेवलप करता है, यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये व्हीकल। अब देखते हैं MPV ऑन की स्पेसिफिकेशन की तरफ। V6 डायरेक्ट इंजेक्शन CRDI विद टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है जिसमें 260 bhp पीक पावर एंड 960 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब इसके सिक्योरिटी फीचर्स की तरफ देखें तो MPV ऑन में एक्सीलेंट बैलिस्टिक एंड माइन प्रोटेक्शन देता है जो लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास, इंजन बैटरी प्रोटेक्शन, इंटरकॉम सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लेजर रेंज फाइंडर और भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है एंड इससे हमारी इंडियन सोल्जर्स की जान भी बचता है एंड हेल्प करता है। अब नंबर 5, एक सेकंड रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लेगा भाई, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। T90M Bhisma. T90M Bhisma is an Indian variant of Russian T90S tank. ये टैंक इंपोर्ट किया जाता है रशिया एंड फ्रांस से। बिस्मा की स्पेसिफिकेशन की तरफ देखे तो इसमें बहुत ही सारे वर्जन होता है, लाइक T90A, T90AK, T90M, T90S etc. T90M का मैस वेट ऑलमोस्ट 48 टन होता है एंड इसका कैपेसिटी 3 मेंबर्स है। ऑल बॉडी स्टील कंपोजिट रिएक्टिव ब्लेंड आर्मर मिल जाता है। बिस्मा T90M में मेन आर्मर 43 राउंड्स ऑन 25 mm कैनन मिल जाता है एंड ये मेनली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स कैटेगरी में आता है। इसका मेन पर्पस ही है अटैक करना। नेक्स्ट व्हीकल की तरफ देखे तो नंबर 6 टाटा केस्टल। ये व्हीकल DRDO ने डेवलप करी एंड टाटा ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ये APC कैटेगरी में आता है बट लाइट यूटिलिटी व्हीकल से ज्यादा पावरफुल एंड मोर कैपेबिलिटीज है ये टाटा केस्टल में। टाटा केस्टल US की स्ट्राइकर से भी टक्कर देता है। US का स्ट्राइकर सिंगल पीस मैन्युफैक्चर करने में ऑलमोस्ट 45 to 47 करोड़ का कॉस्ट पड़ता है
बट टाटा कैस्टल उससे हाफ प्राइस में ही उससे अच्छा व्हीकल बनाता है, ओनली 23 करोड़ में। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन की तरफ। कैस्टल में Cummins ISXE 600 हॉर्स पावर इंजन जो 2508 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टाटा कैस्टल एक ऐसा व्हीकल है आप जहां पर भी एंड कोई भी कंडीशन पर छोड़ दो सबको पार करने की कैपेबिलिटीज रखता है ये व्हीकल। इस व्हीकल में मैक्सिमम 500 किलोमीटर का मैक्सिमम रेंज देता है, बट हेवी ऑफ रोड ऑपरेशन में 250 to 300 किलोमीटर का ही फुल राइडिंग रेंज मिलता है। टाटा कैस्टल एंटायर बॉडी एंटी ब्लास्ट सीट्स, लैंड माइन्स एंड अंडरनीथ ब्लास्ट को इजीली सहने की क्षमता रखता है। द होल व्हीकल्स हैज अ सर्टिफाइड लेवल 4 एंड हॉल में लेवल 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। इस व्हीकल में प्राइमरी 30 mm कैनन फिटेड है जो वैरायटी ऑफ वेपन्स के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है। ट्रूली टाटा कैस्टल इंडियन डिफेंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग चले आते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, बिकॉज महिंद्रास ALSV के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। व्हाई महिंद्रास ALSV इज वेरी स्पेशल। पहले इंडियन आर्मीज के पास कोई भी लाइट यूटिलिटी व्हीकल्स नहीं होता था, बट US, रशिया, जापान, फ्रांस इन कंट्रीज के पास क्या होता है, स्पेशली आर्मीज के रिक्वायरमेंट में एंड वहाँ की वेदर कंडीशन को देख के व्हीकल्स बनाया जाता था। बट इंडिया में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, बिकॉज कोई भी कंपनी वो मेड इन इंडिया नहीं बनाता था। जो महिंद्रा ने फर्स्ट फुल्ली मेड इन इंडिया ऑल्सो हमारी वेदर कंडीशन एंड इंडियन आर्मीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये ALSV डेवलप किया है। इससे हमारे डिफेंस के साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक को भी हेल्प करेगा। और भी बहुत सारे व्हीकल्स है, अगर सभी का फुल डिटेल डिस्कस किया जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। सो हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करेंगे सभी व्हीकल्स के ऊपर। ये है महिंद्रा मार्क्समैन, ये लाइट यूटिलिटी आर्मर कैटेगरी में पड़ता है। एंड ये है मारुति सुजुकी जिप्सी, ये तो एक एवरग्रीन व्हीकल है, बट एक कार अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड ये है महिंद्रा मेवा ASB आर्मर्ड स्पेशलिस्ट व्हीकल, ये भी एक पिकअप स्टाइल APC कैटेगरी में आता है। अशोक लेलैंड स्टॉलिन, ये एक ट्रक है जो सोल्जर्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस को ले जाया जाता है। T54 MBT, ये है टैंक है जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स कैटेगरी में पड़ता है। टाटा LPTA TB, ये भी एक ट्रक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे आयरन हॉर्स है जो इंडियन डिफेंस यूज करता है। अब वीडियो को एंड करने की बारी। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री सोल्जर्स है जो दिन रात एक करके हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है सभी तरह की एनिमीज के हाथों से, ताकि हम लोग चैन की नींद सो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट टू माय इंडियन सोल्जर्स एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। इंडियन डिफेंस व्हीकल की अननोन फैक्ट जान के आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। एंड अगर कुछ मिस्टेक या फिर कुछ ऐड करने की जरूरत थी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडियन आर्मीज को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे सेफ एंड वंदे मातरम।